दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धर्मराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा ना। दोस्तों मैं जानता हूं मेरी वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। कल एक अच्छी बात हुई कि कम से कम 1 लाख का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर पाए, यानी कि सब्सक्राइबर्स। और मैं जानता हूं कि ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने भी उसको शेयर करने में, प्रमोट करने में, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखने के लिए देश और विदेश में आप लोगों ने ऐसा करा है, जिसके चलते ये हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको जारी रखिए। मेरा मकसद है पैसा कमाना, नाम कमाना नहीं। मेरा मकसद है उसका राज्य बढ़ाना, और उसमें आप लोग मेरी जो है मदद कर सकते हैं ना। दोस्तों आज का विषय बहुत दिलचस्प है, बहुत कुछ सीखने लायक है। हिंदूज, मुस्लिम्स और जो अदर रिलीजन्स वाले हैं, कैसे वो बाइबल पे अटैक कर रहे हैं, कैसे यीशु मसीह को गलत साबित कर रहे हैं, विशेष करके मुस्लिम्स। इन सभियों को आप कैसे जवाब दे सकते हैं? आपके पास में आपका विश्वास यानी कि आपका फेथ कितना मजबूत होना चाहिए, आज उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा बनाता रहूँगा, लेकिन फिलहाल आज इसको शुरू कर रहा हूँ। आइए देखते हैं वो क्या है। लेकिन पहले 2 स्लाइड आपको दिखा देता हूँ जो पहली बार मुझे देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किए हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जी, मेरा एक पेज है फेसबुक पे डैनियल राज के नाम से, उसको लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बेल प्रेस कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जब मैं लाइव आऊँगा तब, और जब कोई वीडियो अपलोड होगा तब ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, ये क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए देश और विदेश जहाँ से भी आप हैं, ये 4 नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आसानी हो। सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही कॉल करना है, और उसके बाद कॉल नहीं करना है। अगर ये कॉल नहीं उठाते तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और तब तक कॉल करते रहिए जब तक ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देते ना। दोस्तों आते हैं आज का विषय। जी दोस्तों, आज का विषय बहुत ज़्यादा सीखने लायक, समझने लायक है। और वह क्या है आज का विषय, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर अभी रख रहा हूँ, पहले देख लेते हैं। लिखा है हर विश्वासी को ये 4 बातें, कौन सी बातें आपके बीच में रख रहा हूं, हर विश्वासी को ये 4 बातें सबसे पहला समझना चाहिए, और दूसरा है, और लिखा है और समझाना आना चाहिए। ये कौन सी 4 बातें हैं जिसको आपको समझना और दूसरों को समझाना आना चाहिए? मैं रिपीट कर देता हूं, हर विश्वासी को ये 4 बातें समझना चाहिए और समझाना आना चाहिए। अब ये 4 बातें क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जी दोस्तों, लिखा है ऊपर देख लीजिएगा, पहला यीशु प्रभु है, दूसरा यीशु क्रूस पर मारा गया था, तीसरा यीशु जी उठा है, और चौथा यीशु वापस आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आपने ये विषय को क्यों चुना? बड़े ध्यान से सुनना। मुस्लिम्स खास करके, अगर आपको नहीं पता कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, रिलीजियस की बात कर रहा हूँ, माफ करें, रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, टोटल रिलीजन टॉप पर अभी फिलहाल क्रिश्चियंस है, उसमें सब तरह के लोग हैं। उसमें कैथलिक्स हैं, कैथलिक तो 50% है, फिर ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैरिस्मेटिक हैं, पेंटिकॉस्टल्स हैं, ऐसे मिलाकर सबसे ज़्यादा अभी टॉप पर पूरी दुनिया में हाईएस्ट रिलीजन नंबर 1 पर क्रिश्चियंस है। दूसरा, आपको शौक होगा जानकर, दूसरा है मुस्लिम्स। जी दोस्तों, मुस्लिम्स, और तीसरे नंबर पर हिंदू आता है, और फिर उसके बाद में बुद्धिस्ट है, जूइश है, पारसी है, XYZ, ठीक है ना। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो अटैक कर रहा है बाइबल पर, गलत बातों को लेकर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यानी कि प्रभु नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि यीशु क्रूस पर मारा नहीं गया, तीसरा कह रहे हैं कि यीशु जी नहीं उठा, और चौथा कह रहे हैं कि यीशु आने वाला नहीं है। अब ये लोग कौन है? खास करके इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स है, बाकी लोग तो बात कर ही रहे। अब आप लोग जो विश्वासी हैं, आप लोग जो क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, आप लोग जो यीशु के फॉलोवर्स, अनुयायी हैं, अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि टोटल 4 किताबें, जिसको मुस्लिम्स कहते हैं इंजील, और जिसको हम क्रिश्चियंस यानी कि क्राइस्ट फॉलोवर्स कहते हैं गॉस्पल, सुसमाचार की किताब, वह है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इंग्लिश में मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन।
मत्ती की किताब में 28 अध्याय, मरकुस की किताब में 16, लूका की किताब में 24, यूहन्ना की किताब में 21। अब ये सभी 4 किताबें अगर आप कभी पढ़े हैं, जो कि आप पढ़ते भी होंगे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, तो सबसे ज़्यादा 4 किताबों में, जो कि 4 किताबें की टीचिंग या उनका फाउंडेशन, बुनियाद अगर टिका है तो ये चारों पे टिका है। यीशु प्रभु है, 4 किताबें कहती है। यीशु क्रूस पर मारा गया, 4 किताब कहती है। यीशु जी उठा, चारों किताबें कहती है। यीशु वापस आने वाला है, चारों किताबें कहती है। अब कुछ लोग, मसीह की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, कुछ लोग इसको जानते नहीं है। वो पढ़ रहे हैं सालों से, वो सीख रहे हैं सालों से, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? यीशु चमत्कार करता है, गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फोकस उनका वही होता है। यीशु आशीष देता है, यीशु मसीह ब्लेसिंग करता है, यीशु मसीह आपको प्यार करता है, ये सब सही है, ये सब सही है, गलत नहीं है। लेकिन लूसीफर इस पर अटैक नहीं कर रहा है। लूसीफर अटैक किस पे कर रहा है? ये 4 मुद्दों पर। और उसको अच्छे से पता है कि अगर ये 4, जिसको कहते हैं ना पिलर, अगर ये 4 पिलर गिरा दिया तो क्रिश्चियनिटी की जो इमारत है ना, वो तो ढह जाएगी, मतलब गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। अब आप सोच के देखिए, आज का मॉडर्न क्रिश्चियन, आज का आधुनिक कलीसिया का एक विश्वासी अगर ये 4 चीज़ को नहीं समझा या नहीं सीख पाया, तो फिर वो दूसरों को कैसे समझाएगा? जिसके चलते मैंने ये टॉपिक डाला था कि हर विश्वासी को ये 4 बातें समझना चाहिए और समझाना आना चाहिए। उसको खुद भी समझना है और दूसरों को समझाना आना चाहिए। अगर ये इस पे फोकस नहीं करता है, ये 4 चीज़ों पे वो फोकस नहीं करता है, उसको पहले ये 4 चीज़ें खुद समझना है, फिर उसको दूसरों को समझाना आना चाहिए। और उसके चलते ये 5 मिनट्स बाइबल कॉन्सेप्ट में आज मैंने ये विषय को चुना और मैं एक एक करके आपके बीच में रखता जाऊंगा। तो सबसे पहला है, यीशु प्रभु है। अब इसको कैसे साबित करें? क्योंकि वो कहते हैं यीशु प्रभु का ब्रैकेट में हम गॉड डाल सकते हैं, खुदा डाल सकते हैं, एलोहिम डाल सकते हैं। मुस्लिम्स कहते हैं कि यीशु प्रभु है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यीशु ने कभी खुद को नहीं कहा कि वो गॉड है। यीशु ने कभी खुद नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, तो वो नहीं मानते। लेकिन हम क्राइस्ट फॉलोवर्स ये मानते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में तो वही है। अब उनको नहीं समझ में आ रहा, वो बात अलग है, लेकिन आपको समझना और आपको उनको समझाना, ये दोनों आना जरूरी है। तो जिसके चलते मैं कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। तो सबसे पहला रोमियो की किताब, उसका 10:9, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आगे आपके बीच में रख रहा हूं, और वह है ये, इसको देख लीजिएगा, रोमियो की किताब, उसका 10:12 और 13। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले पौलुस क्या बोल रहा है पता है? वो कह रहा है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है। मैं आपको बताता क्यों। क्योंकि यहूदी अभी तक नहीं मान रहे कि यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह मरा और यीशु मसीह जी उठा। वो नहीं मान रहे। और साथ ही साथ यहूदी ये भी नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर है या यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु को इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, LORD, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है लॉर्डशिप। जैसे ही आप कहते हो किसी को कि ये मेरा लॉर्ड है, आप उसके गुलाम हो गए, आप उसके दास हो गए, वो आपका स्वामी हो गया। तो यीशु मसीह को पौलुस कह रहा है कि जब तक तुम यीशु को प्रभु जानकर, यानी कि प्रभुता करने वाला, लॉर्डशिप करने वाला नहीं स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। यही मैसेज यीशु मसीह लेकर आए थे आज से 2020 साल पहले, लेकिन यहूदियों ने नहीं माना। लेकिन जो यूनानी है, यूनानी का मतलब है ग्रीक, ग्रीक का मतलब है गलीली, गलीली का मतलब है पतरस, पौलुस, यूहन्ना, ये सारे उसके चेले 120-3000 ये सभी मानते थे, अन्य जाति मानते थे। इसलिए पौलुस ने कहा कि यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं है, अन्य जातियों में और यहूदियों में कोई भेद नहीं है। कॉन्टेक्स्ट क्या है देखिए, कहता है इसीलिए कि वह सबका प्रभु। ये वह कौन है? यीशु। यीशु सबका प्रभु है। अब यहां पे मैं आपको डंके की चोट पे, खुले तौर पे, बिल्कुल सीना चौड़ा करते हुए ये कहना चाहूंगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, पृथ्वी का रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, नेता, अभिनेता, वो चाहे कहीं का भी हो, लंदन का प्रिंस हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, बशर्ते इंसान हो, वो कैसा भी हो, सबका प्रभु यीशु है। सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है और उद्धार उसी के द्वारा है। और जिसके चलते पौलुस ने कहा, इसलिए देखो लिखा है, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए
उद्धार है। कौन उद्धार है? यीशु मसीह उद्धार है। अब इसको देखिए, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब इसको बताइए आप लोग, सबसे पहली चीज आप समझे हो कि यीशु प्रभु है, ठीक है, लेकिन क्या दूसरों को समझाना नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। तो ऐसे तरीके से आप उनको समझा पाओगे। अगर ये तरीके से नहीं समझा पाए तो ना तो खुद समझोगे ना दूसरों को समझा पाओगे, जिसके चलते मैंने ये पहला पॉइंट, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है। आपको इस तरीके से तो वापस पीछे ले जाता हूं और आपको वापस से बता देता हूं कि जब तक यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं करोगे, यीशु नाम जब तक नहीं लोगे, प्रभु जानकर आपका उद्धार नहीं हुआ है। और जिसके चलते कॉन्टेक्स्ट यहां पर यह आता है, यहूदी हो या यूनानी हो, अन्य जाति हो, कोई भी हो, जो भी प्रभु का नाम लेगा सबका उद्धार होगा। इसलिए लिखा है कि वो सबका प्रभु है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं दूसरी बात बताऊं कि यीशु क्रूस पर मारा गया था। अब आपको शायद जानकर झटका लगेगा कि बहुत सारे ऐसे जाकिर नाइक या फिर उसके जो लीडर्स या उसका जो गुरु था अहमद शेख, या फिर अभी जो उसको वो तैयार कर रहा है, पूरे दुनिया के अंदर कई मुस्लिम्स, यूथ, लड़का लड़की, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि क्रिश्चियंस को अगर अटैक करना है, बाइबल को अगर अटैक करना है, तो ये 4 मुद्दे पे अटैक करना है। एक हो गया यीशु प्रभु नहीं है, दूसरा क्रूस पर मारा नहीं गया, तीसरा जी नहीं उठा, चौथा वापस नहीं आने वाला। इस पर ही अटैक करो। और आपको पता है कि 99.9% क्रिश्चियंस फेल हो गए इसको समझने और इसको समझाने में। मेरी कोशिश है, आपके बीच में मैं रख रहा हूं, आगे आपकी मर्जी, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखो, समझो और दूसरों को जवाब दे सको ना। इसके बारे में वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, यीशु मसीह के बारे में जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो मत्ती 27:35, मैथ्यू 27:35, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने, अब इसमें टोटल 4 लोग हैं। एक है पिलातुस, दूसरा है हेरोदेस, तीसरा है हन्ना, चौथा है कैफा। इन सब ने उस वक्त में बकायदा कोर्ट कचहरी पे एलिगेशन लगाकर, झूठा इल्जाम लगाकर यीशु मसीह को कई दिनों तक उसके ऊपर ये चर्चाएं चली कि क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। बरअब्बा को पूछो, वो 2 डाकुओं को पूछो, जो कि मैं भी वचन रखूंगा, वे कहते हैं कि तब उन्होंने उसे कहा कि क्रूस पे चढ़ाओ। तो इतिहास गवाह है उस वक्त का, क्रूस पे चढ़ा। अब इसको देखो, मरकुस 15:24, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। ये हो गया दूसरा। अब इसको देखिए, लूका की किताब, 4 किताब में से रखूंगा, 23:33, लूक चैप्टर 23 वर्स 33 कहता है, मार्क 15:24 बता चुका। तब उन्होंने वहां उसे मतलब यीशु को और उन कुकर्मियों को, यानी कि डाकुओं को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। सीधा क्रूस पर चढ़वाया, क्रूसों पर चढ़वाया, क्योंकि वहां पे टोटल 3 लोग थे। हाँ, अब इसका क्या करें? अब इसको कैसे झुठलाएं? क्या ये गलत है? अभी कुछ लोग कहते हैं, खास करके मुस्लिम्स, वो कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई, बहुत कुछ ऐड किया गया, बहुत कुछ निकाल दिया गया है। मैं इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी बनाऊंगा, ठीक है ना। वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उन्हीं के कुरान से, कि बाइबल चेंज नहीं हुई है, इंजील चेंज नहीं हुई है, एज इट इज है, उन्हीं के इसमें से प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। चौथा रखने जा रहा हूं, यूहन्ना की किताब उसका 19:16 लिखा है कि तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। किसने? पिलातुस ने। हाँ, रोम की जो सरकार थी उस वक्त में, उन्होंने। तो ये जो चारों इंजील, चारों किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यही कहती है ना कि यीशु क्रूस पर मारा गया, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं और भी रेफरेंस रखूंगा, लेकिन तीसरे चौथे पॉइंट से कनेक्ट होगा वो। अब इसको आपको समझाना आना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों, यीशु क्रूस पर मारा गया, एक स्क्रिप्चर और रखने जा रहा हूं, और वह है प्रकाशित वाक्य 1:7। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला। इसका कनेक्शन आखिरी से करूंगा। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। अब जो लाइन आ रहा है ना, उसको देखो। लिखा है कि वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे। तो किसने भेदा था? कहां भेदा था? क्रूस के ऊपर। यह बात बताती है। तो इसका मतलब है, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो यह स्टेटमेंट किसका है? खुद यीशु का है। यीशु कहता है यूहन्ना से प्रकाशित वाक्य 1:7 में कि मैं बादलों के साथ आने वाला।
हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे भेदा था तो कहाँ भेदा था? क्रूस के ऊपर ना। इसका पैरेलल यानी कि यीशु के पैदा होने से 600 साल पहले या कई वर्षों पहले यीशु के बारे में क्या कहा? किसने? इसने, जकरिया ने 12:10 में। बिल्कुल पैरेलल, मिलता जुलता। क्या लिखा है पता है? तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा था। अब याद आ गया आपको? इसका मतलब है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है भेदा था, जकरिया की किताब में लिखा है भेदा था। अब आप समझ रहे हैं, यीशु मरा भी नहीं था, यीशु क्रूस पे चढ़ा भी नहीं था, लेकिन उसके पहले प्रोफेसी हो गई है कि ऐसा एक दिन आएगा, यीशु बादलों पर आएगा, ताकेंगे, देख रहे हैं आप। और लिखा है कि हर कोई उसको देखेगा, और लिखा है कि अर्थात जिसे उन्होंने भेदा था, और उसके लिए ऐसे रोएंगे। पीछे पड़ा था ना, छाती पीटेंगे, ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। अब आपको याद आ गया होगा। तो ये दो स्क्रिप्चर बताता है, एक तभी वर्तमान में, और अभी ये जो कि पास्ट में बताया गया था प्रोफेसी के रूप में कि जिन्होंने भेदा था। अब आप देखिए कितना पावरफुल है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अभी मैं आ रहा हूं तीसरे पे। यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। अब इसके बारे में उस वक्त में चारों तरफ हल्ला था। अब यीशु जी उठा है, मैं कम से कम 2 से 3 दर्जन स्क्रिप्चर रख सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल आपके लिए ये रख रहा हूं, जो कि लिखा है प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय वचन 23 और 24। ये पतरस है जो पवित्र आत्मा से भरकर 3000 को प्रचार कर रहा है। हालांकि काफी लोग थे, लेकिन 3000 का उद्धार हुआ, इसलिए मैंने 3000 का। आइए देखते हैं उसने क्या बोला। लिखा है कि उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, अब इसको देखो, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यह कब की घटना है? यीशु जी उठा 3 दिन के बाद, फिर यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया 40 दिन के बाद, ठीक है ना। उसके बाद ठीक 10 दिन के बाद, यानी कि टोटल जी उठ के 3 दिन वो और 50 दिन, टोटल 50 दिन यीशु के उठा लिए जाने के बाद पतरस को पवित्र आत्मा मिलता है। वो प्रचार कर रहा है वहां के यहूदियों को, और कहता है कि तुमने उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। अगर क्रूस पे नहीं चढ़ाया होता तो 3000 सवाल नहीं पूछते कि कैसे तुम कह रहे हो कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, जबकि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी। तो खुलेआम प्रचार हो रहा था। अगर आज का युग अगर तब होता तो न्यूज़पेपर पर आ जाता, व्हाट्सएप पर आ जाता, फेसबुक पर आ जाता, आपके पता नहीं कहां आ जाता कि एक मसीहा को क्रूस पे चढ़ाया गया था, लेकिन वो 3 दिन के बाद जी उठा, और उसका प्रचार गली गली, शहर शहर उसके 120 लोग प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कर कर न्यूज़ आता। दोस्तों, फिर मेरा प्रश्न है कि ये कुछ ऐसे लोग, जिसको मैं कहूंगा अधूरे ज्ञान के लोग, मूर्ख लोग, जो लूसीफर के चलाए चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यीशु ना तो प्रभु है, ना तो खुदा है, ना यीशु क्रूस पे मरा और ना जी उठा। अब आप देखिए, आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके से आपको समझना और इस तरीके से ऐसों को समझाना, क्योंकि लूसीफर अंदर अटैक तो कर ही रहा है, लेकिन बाहर से भी वो अटैक कर रहा है, और खास करके यीशु पर और खास करके बाइबल पर। तो दूसरा भी दिखा देता हूं। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। तो देखिए लीजिए, जिलाया। तो यीशु जी उठा है। इसका प्रचार कौन कर रहा है? गली गली से, शहर शहर उसका प्रचार हो रहा है। और उस वक्त के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि प्रमाणित हो गया था। मेरे पास में वो स्क्रिप्चर नहीं मैंने डाला है, मरकुस की किताब उसका 16 का 19 और 20 में लिखा है कि वो नगर नगर गली गली प्रचार कर रहे थे कि यीशु प्रभु है, यीशु मारा गया है, यीशु जी उठा है, यीशु वापस आने वाला है। और लिखा है कि जब वो प्रचार करते थे तो उनके हाथों से जो चमत्कार होते थे, वो चमत्कार देख देख कर उनके प्रचार को दृढ़ करता था, और वो यकीन करने लगते थे। अगर यीशु मरा ही नहीं है, अगर यीशु प्रभु ही नहीं है, तो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पे कैसे निकल रहा है? मुझे लगता है मैं कल जो प्रचार करूंगा उससे कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। आप लोग जरूर देखिएगा कल वाला प्रचार, फेसबुक पे लाइव आऊंगा और यूट्यूब पे भी चढ़ जाएगा। अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो उसके नाम से दुष्ट आत्मा कैसे निकल रहा है? यीशु अगर परमेश्वर नहीं है तो यीशु के नाम से पतरस और पौलुस ने मुर्दे तक जिंदा किए, ये कैसे हो गया फिर? हाँ, सोच के देखिए आप लोग। तो लिखा है क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहे। किसके वश में? मृत्यु के वश में ना। पतरस यहूदियों को एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, एक कनेक्शन दे रहा है। किसका? दाऊद का। क्योंकि दाऊद के विषय में कहता है
माफ करें, दाऊद उसके विषय में यानी कि यीशु के विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी और है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। कौन बात कर रहा है? दाऊद। किसकी बात कर रहा है? प्रभु की। प्रभु मतलब कौन? यीशु। अब इसको देखो आगे क्या कह रहा है, उसी का 2:27 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। इसका सीधा कनेक्शन है भजन संहिता से, मैंने नहीं डाला, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको देख लीजिएगा क्रॉस रेफरेंस। लेकिन पतरस कहता है उसी के 2:29 में, चैप्टर 2:29, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मारा गया, गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान है। लेकिन यीशु की कब्र पे पत्थर लुढ़क चुका है, यीशु की डेड बॉडी वहां नहीं है, लेकिन दाऊद की कब्र अभी भी वर्तमान है। अब आप कनेक्शन देखिए, पतरस सहारा किसका ले रहा है? दाऊद का। क्या समझा रहा है कि जिस यीशु को तुमने मारा था, परमेश्वर ने उसको जिलाया। मैं आपको बता चुका हूं पहले, वापस से आपको दिखा देता हूं। कहां गया ये वाला? जिसको तुमने क्रूस पर मारा था उसको परमेश्वर ने जिलाया, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया। मैं वापस कहता हूं 2 से 3 दर्जन स्क्रिप्चर डाल सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। सबसे पहला यीशु प्रभु है, दूसरा यीशु क्रूस पर मारा गया, तीसरा यीशु जी उठा है, जो कि मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे चुका हूं ना। दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी, यीशु वापस आने वाला है। यीशु वापस आने वाला है। आइए देखते क्या लिखा है मरकुस की किताब, उसका 13:26, मार्क 13:26। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? खुद यीशु का। हाँ, ये स्टेटमेंट किसका है? खुद यीशु का। यीशु खुद कह रहा है कि मैं ऐसा आने वाला। अब इसको कनेक्ट करूंगा दानियल की किताब से 7:13, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 7:13। प्रॉफिट था, दर्शन की बातें देखा। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा, मनुष्य का संतान कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। अब यह घटना कब है? आप अच्छे से जानते हैं, कम से कम 500 साल पहले, यीशु के पैदा होने से पहले, 500 साल पहले। क्या यह झूठ है? क्या यह झूठ है? जी नहीं। अब इसको देखिए, प्रेरितों की किताब 1:11। आपको याद होगा, आपको समझना है और समझाना है कि 2 पुरुष ऊपर से आए। जब 11 लोग या 120 लोग जब यीशु बादलों पर उठा लिया गया तो आसमान की तरफ देख रहे थे, तो ऊपर से 2 पुरुष आए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? अब उनका स्टेटमेंट देखिए, यही यीशु, द सेम जीसस, यही यीशु, क्या लिखा देखिए, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। अब देखिए, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर वापस आएगा, उसी रीति से वापस आएगा। मेरा प्रश्न है, तो क्या ये लोग सब झूठे हैं? क्या ये 4 पॉइंट को जो अभी स्क्रिप्चर कहती है, क्या ये सब झूठा है? अब प्रश्न उठता है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका नेक्स्ट स्लाइड कर लेना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 4 पॉइंट आपको समझना है, ये 4 पॉइंट आपको जानना बहुत, सेकंड वाला भी, ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी। यीशु प्रभु है, खुद समझो, समझाने की ताकत रखो। यीशु क्रूस पर मारा गया, खुद समझो, दूसरों को समझाने की ताकत रखो। यीशु मसीह जी उठा है, खुद समझो, दूसरों को समझाने की ताकत रखो। यीशु वापस आने वाला है, खुद समझो और दूसरों को समझाने की ताकत रखो। अगर ये 4 चीजें, जिसके ऊपर लूसीफर आज अटैक कर रहा है, बाइबल पे तो अटैक कर रहा है, ये 4 मुद्दों पे अटैक कर रहा है, अगर ढांचा ही गिर गया, माफ करें, अगर फाउंडेशन ही टूट गया, गिर गया, तो फिर ऊपर का जो इमारत है उसका क्या करोगे? ठीक है ना। तेल, पानी, रुमाल, चमत्कार, आशीष, ब्लेसिंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रभु यूं ही दे रहा है। मैं क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं, यानी कि क्राइस्ट फॉलोवर से बात कर रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम कौन से युग में जी रहे हैं, थोड़ा सा डेवलप करिए, खुद को अपग्रेड करिए। आपके जो स्मार्टफोन्स है ना, उसके ऊपर आता है ना कि अपना फ़ोन को अपडेट करो, तो वैसे अपने जीवन को भी अपडेट करो। बाइबल तो है ना आपके पास में, उसको पढ़ो, उसको अपडेट करो। मेरी कोशिश रहेगी, मैं करता रहूँगा और करवाता रहूँगा। दोस्तों इसको याद रखिएगा, अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।